रे मी जाता, आय हाय हाय रे मी जाता,
होय होय रे विजाता एक हात दातुलचो एक हात येनो एक हात दातुलचो एक हात येनो नौ पटे गगरी पर नौ पटे गगरी पर रेशमिया चैना हाय हाय रे विजाता होय 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 रे विजाता हाय 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 रे विजाता होय 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 रे विजाता हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी केवली जजीरे नाक की नथुली तेरी केवली जजीरे नाक की नथुली हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी केवली जजीरे नाक की नथुली तेरी केवली जजीरे नाक की नथुली गवे गलो बंदा की गगुली गवे गलो बंदा की गगुली चम चम चमकी रे क्वार की बिंदुली चम चम चमकी रे क्वार की बिंदुली हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी केवली जजीरे नाक की नथुली तेरी केवली जजीरे नाक की नथुली धार में देवी को ताना दूध ले नवायो हो तेरो झूठो मैंने खाची माया ने బీడుపాకు బారుమాస బీడుపాకు బారుమాస ఉనరణ కఫల పాకు చేత మేరీ చేలా ఉనరణ కఫల పాకు చేత మేరీ చేలా బీడుపాకు బారుమాస బీడుపాకు బారుమాస ఉనరణ కఫల పాకు చేత మేరీ చేలా ఉనరణ కఫల పాకు చేత మేరీ చేలా నైనితలే की नंदा देवी नैनीताले की नंदा देवी नरेना फूल चढ़ूल पाती मेरी छैला नरेना फूल चढ़ूल पाती मेरी छैला बेडुपाको बारुमासा बेडुपाको बारुमासा नरेना कफल पाको चेता मेरी छैला नरेना कफल पाको चेता मेरी छैला अलमुड़े को लल बजारा अलमुड़े को लल बजारा नरेना लाल मटे की सीढ़ी मेरी छैला 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 जहाँ ज्ञान श्रद्धा से जुड़ता जहाँ ज्ञान चेतना बसे जहाँ ज्ञान का योग निरंतर जहाँ ज्ञान से मुक्ति मिले जहाँ ज्ञान से बिछड़ों की भी आशाओं के दीप जले जहाँ सभी को ज्ञान यज्ञ में आहुति का अधिकार मिले आहुति का अधिकार मिले पीठ ज्ञान की मुक्त लिए रोली कुमकुम श्रद्धावालभते ज्ञानम् पर्वत की श्रृंखला यहाँ दृढ़ता के पाठ पढ़ाती
निर्मल जलधाराएं निस दिन कल कल गीत सुनाती, भांति भांति की औषधियां फल फूल प्रकृति मुस्काती। देवभूमि की सुंदरता से अमरावती न जाती, अमरावती न जाती। पीठ ज्ञान की मुक्त लिए रोली कुमकुम, श्रद्धावा लभते ज्ञानम, श्रद्धावा लभते ज्ञानम। परंपराएं यहाँ ज्ञान की तपोभूमि भारत की, ज्ञान भूमि है यही विवेकानंद आदि शंकर की। धरा यही ऋषियों मुनियों की योग ध्यान साधन की। वही शारदा सरयू यमुना कोक यही सुरसर की, कोक यही सुरसर की। पीठ ज्ञान की मुक्त लिए रोली कुमकुम, श्रद्धावा लभते ज्ञानम, श्रद्धावा लभते ज्ञानम। विद्या देती विनय पात्रता शुभ प्रसाद धन सुख का। ज्ञान मोक्ष का द्वार यही उद्घोष देव संस्कृति का। नई विधाएं नई दिशाएं पथ नवीन आशा का। मुक्त विश्वविद्यालय अपना है अभियान प्रगति का, है अभियान प्रगति का। पीठ ज्ञान की मुक्त लिए रोली कुमकुम, श्रद्धावा लभते ज्ञानम, श्रद्धावा लभते ज्ञानम। श्रद्धावा लभते ज्ञानम, श्रद्धावा लभते ज्ञानम, श्रद्धावा लभते ज्ञानम। आप सभी का अभिवादन, आप सभी का स्वागत है। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में अपने सभी मंचासीन अतिथियों का आप सभी का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर सुबोध उनियाल माननीय भाषा मंत्री उत्तराखंड सरकार का विशेष रूप से स्वागत करते हैं। हमने अभी जिस कार्यक्रम का समापन सत्र किया है, विशेष रूप से उनका स्वागत इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अभी हमने जिस कार्यक्रम का समापन सत्र आयोजित किया है उसके सहयोगी संस्था के रूप में उत्तराखंड भाषा संस्थान ने हमें सहयोग किया था। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर जे.के. जोशी, पूर्व निदेशक शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा का, विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक महानिदेशक यूकॉस्ट देहरादून का, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, माननीय विधायक लालकुआं का, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर पी.डी. पंत, निदेशक अकादमिक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर एच.पी. शुक्ल, पूर्व निदेशक मानविकी विद्या शाखा का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ मैं कुल सचिव महोदय का, वित्त नियंत्रक का, अपने सभी प्रोफेसर्स का, प्रोफेसर बटरोही का, प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया का, आप सभी उपस्थित सज्जनों का, अपने पूरे स्टाफ का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। पंत जी का स्वागत करने के लिए मैं प्रोफेसर एम जोशी सर को आग्रह कर रहा हूं कि वो मंच पर आएं और पी.डी. पंत सर को का स्वागत करें। डॉक्टर प्रोफेसर एम जोशी सर, हमारे निदेशक अकादमिक प्रोफेसर पी.डी. पंत सर का हार्दिक स्वागत करेंगे। हमारे मानविकी विद्या शाखा के पूर्व निदेशक प्रोफेसर एच.पी. शुक्ल सर, जो आज हम विशिष्ट अतिथि की भूमिका में हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र कैड़ा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो प्रोफेसर एच.पी. शुक्ल सर का स्वागत करें। मैं प्रोफेसर मंजरी अग्रवाल मैम से आग्रह कर रहा हूं कि वे प्रोफेसर जे.के. जोशी सर का हार्दिक स्वागत करें विश्वविद्यालय में। सर आज विशिष्ट
अतिथि के तौर पे हमारे बीच हैं। सर का आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। मैं मंजरी मैम से आग्रह कर रहा हूं कि वो सर का स्वागत करें। विशिष्ट पहचान बनाई है, वो विशिष्ट पहचान बनाई है कि जितने भी प्रयोगात्मक विषय होते हैं उनमें विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक सेमेस्टर में प्रयोगशाला से संबंधित कार्यशालाओं का सर आयोजन किया जाता है, जो हम ही पूरे, मुझे लगता है पूरे देश भर में हमारे एक अलग से एक अकेला विश्वविद्यालय है जो ये सब कार्य करता है और शिक्षार्थियों को उनके विश्वविद्यालय के मुख्यालय या उसके जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वहाँ पर बुलाकर ये सब प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वो प्रैक्टिकल में निपुण हो सके। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा कई सर कल्चरल प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया जाता है और ये लगातार ये आयोजन हो रहे हैं और विश्वविद्यालय के कई विधाओं में यह हमको बहुत अचीवमेंट मिले हैं, जिसमें मैं 3 का मुख्य रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। हम प्रदेश के एकमात्र विश्वविद्यालय हैं जिसमें विशिष्ट बीएड की मान्यता हमको आरसीआई के द्वारा दी गई है और हम इसमें विशिष्ट बीएड की शिक्षा लोगों को देते हैं और इसमें विश्वविद्यालय ने उल्लेखनीय काम किया है और 2021 में हमको राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है और पूरे देश भर में हम नंबर 1 आए थे। इसके अलावा हमको उत्तराखंड के कुलाधिपति राज्यपाल द्वारा 2017 में प्रदेश के बेस्ट विश्वविद्यालय के रूप में भी पुरस्कृत किया जा चुका है। सर, इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी अध्यापक हैं वो देश और प्रदेश भर के कई सेमिनार आदि में हिस्सा लेते हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों को इसके लिए कई बार पुरस्कृत भी किया गया है और राज्य विश्वविद्यालय का पुरस्कार के साथ साथ हमारे अध्यापकों को राज्य स्तर के पुरस्कार भी मिले हैं। विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेदारियों को न केवल विश्वविद्यालय परिसर के अंदर समझता है बल्कि विश्वविद्यालय परिसर से बाहर भी गया है और हमने अपने आउटरीच प्रोग्राम चलाए। मेरा कहना है कि हम दूरस्थ शिक्षा में जो भी काम कर रहे हैं इसको अपने आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ तक ले जाने में प्रयासरत रहे हैं। इस तरह विश्वविद्यालय ने अपने आसपास देहरादून परिसर और हल्द्वानी परिसर के आसपास कुछ गाँव को गोद लिया है और उन गाँवों में जाकर हम लोग बहुत से कार्यक्रम करते हैं। इसमें कई बार बहुत से चीज़ों का उनको वितरण भी किया जाता है। मुख्य रूप से हम लोग हल्द्वानी के पास बसानी गांव में कार्य कर रहे हैं और देहरादून में सिमल्टा गांव में सर ये कार्य कर रहे हैं और कई वहाँ ये प्रोग्राम किए जाते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा वृद्ध आश्रमों में भी अपनी पहुंच बनाई गई है सर, वहाँ भी हम लोग गए हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने सर बहुत से और भी प्रोग्राम हम लोग अकादमिक के अतिरिक्त भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी होता है, आत्महत्या रोकथाम के भी प्रोग्राम होते हैं और सर कुष्ठ रोगी होते हैं उनको भी हम लोग अपनी ओर से सहायता देते हैं ताकि उनके उत्थान के लिए काम किया जा सके। ये सर मैं आपके सामने विश्वविद्यालय की थोड़ी सी प्रगति रख पाया हूँ और मैं कहता हूँ कि हमें ये हर्ष है कि हम पिछले 20 वर्षों में इस विश्वविद्यालय का एक स्वरूप बना सके जो आपको परिसर के अंदर दिख रहा होगा। इस स्वरूप को लाने में कई लोगों का योगदान रहा है। यहाँ पर बहुत से अध्यापक हैं जो सेवानिवृत्त भी हो गए हैं सर, उनका सबका योगदान रहा है और हमारे बहुत से शिक्षार्थी और मेरे तमाम विश्वविद्यालय परिवार के अध्यापक और हमारे जितने भी कुलपति रहे हैं उन सब ने इसके अकादमिक स्वरूप को यहाँ तक लाने में योगदान दिया है। मैं उन सब का आज हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि विश्वविद्यालय को यहाँ लाने में उन्होंने हमें सहयोग दिया है। मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय कुलपति प्रोफेसर लोहनी जी और सभी मंचासीन महानुभाव, इस सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय परिवार, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने इतने आदर से बुला करके मुझे ये सम्मान दिया है और अपनी बात रखने का एक अवसर दिया है। विश्वविद्यालय के प्रारंभिक दिनों में मैं यहाँ था और मैं देख सकता हूँ कि उस समय के बहुत सारे लोग
अभी भी यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं, प्रोफेसर हो गए हैं। ये बहुत सुखदाई स्थिति है। प्रारंभ में हम लोगों ने जब काम शुरू किया तो हमारे पास कमरे भी नहीं थे, फर्नीचर भी नहीं था, स्टडी मटेरियल नहीं था, यहाँ तक कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका भी गठन सही ढंग से नहीं हो पाया था। हम लोगों ने मिल करके, बहुत सारे लोगों ने मिल करके अथक परिश्रम किया। मुझे याद है ये मंजरी अग्रवाल जी बैठी हैं, गगन सिंह बैठे हैं। रात रात भर हम लोगों ने 10 बज गए, 11 बज गए, हम लोग बैठ करके काम करते रहते थे। जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बनाते रहते थे। एक रात को हम लोग काम कर रहे थे, आधी रात के ऊपर हो गया था। मदन मोहन जी बैठे हैं, ये कहीं से कुछ खाने की सामग्री ढूंढ करके ले आए, सर कुछ खा लीजिए। वो उस तरह की परिस्थिति में, उस तरह के संघर्ष में, उस तरह के अथक परिश्रम में इस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। ये जो पीढ़ी है, मैंने केवल कुछ नाम लिए हैं, जिनका नाम नहीं लिया है वे गलत न समझें। सैंपलिंग के तौर पे जो सामने दिख गए उनका नाम लिया मैंने। इस पीढ़ी ने जितना काम किया है और जितना सीखा है, वो समय का ध्यान नहीं। हम लोग सप्ताह में 7 दिन काम करते थे, इतवार नहीं होता था, छुट्टी नहीं होती थी, आने का समय नहीं होता था, जाने का समय नहीं होता था। इतना परिश्रम करके इस पीढ़ी ने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी है। और मैंने कहा यह बहुत सौभाग्य की बात है कि आधे से ज़्यादा संख्या में ये लोग आज भी यहाँ उपस्थित हैं अपने इतने अनुभवों के साथ। और यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वह आने वाली पीढ़ी को भी उसी तरीके से ट्रेन करें जिससे कि इस विश्वविद्यालय की जो जिम्मेदारी है वो सही हाथों में सौंपी जा सके। हम में से कई लोग बाहर चले गए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि हम उन लोगों को भी किसी न किसी रूप में विश्वविद्यालय के संचालन से जोड़ेंगे, चाहे आरडीसी हो, चाहे बोर्ड ऑफ स्टडीज हो, चाहे स्टडी मटेरियल का डेवलपमेंट हो, एडिटिंग हो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम ऐसे लोगों के भी अनुभवों का लाभ ले सकते हैं जो इस विश्वविद्यालय की प्रगति में सहायक होगा। मुझे माननीय कुलपति जी से अपेक्षा है, जिस तरह से उन्होंने मुझे बुलाया, जिस तरह से हमारे अग्रज प्रोफेसर जेके जोशी को यहाँ इतने सम्मान के साथ बुलाया है, मुझे आशा है कि वह हम लोगों को जोड़े रखेंगे और विश्वविद्यालय के विकास में हमारा पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे। स्थापना दिवस मुख्य रूप से पीछे की यात्रा को देखने का, अपने अचीवमेंट के आकलन का एक समय है और उससे अधिक भविष्य की संभावनाओं को तलाश करने की आवश्यकता है, उसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। मुक्त विश्वविद्यालय का भविष्य क्या होगा? कहा जाता है कि कोई भी विश्वविद्यालय 200 वर्षों में अपनी शैशवावस्था को प्राप्त होता है और अभी तो आपने केवल 20 साल बिताए हैं। मुक्त विश्वविद्यालय का भविष्य क्या है? कहां, किस दिशा में आप जा रहे हैं, किस दिशा में इसको आगे ले जाना है? मुझे मुक्त विश्वविद्यालय का जो पहली संस्था पर आसीन मेरे समस्त मित्र और मेरे सम्मुख उपस्थित विद्वद्गण, आप मेरा नमस्कार स्वीकार करें
आप मुझे बोलने के बहुत अवसर मिले हैं, पर आज मुझे लगता है कि ये अवसर बड़ा महत्वपूर्ण मिला है। मैं अभी प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी से कह रहा था कि आज मैं एक हिडन एजेंडा लेकर भी आया हूँ। समय का मैं पालन करूँगा, कोई ज़्यादा गलत नहीं है। वो अक्टूबर का ही महीना था, 30 तारीख थी 2009। मैं करीब 12-1 बजे, आप विश्वविद्यालय तो था ही, वो बात अलग थी कि वो एक बिल्डिंग का एक प्रथम तल था, और मैंने जब एंट्री अंदर ली तो एक रिसेप्शन जैसी चीज़ थी कुछ, तो वहाँ एक बहुत कम उम्र की, अब वो मेरे सामने है, दीपा बैठी हुई थी। मैंने पूछा कि मुझको आपके कुलपति से मिलना है, तो उन्होंने कहा वो, तो मैंने कहा बेटा ऐसे उंगली नहीं लगाते, तो समझाया, तो कहने हाँ। अब मैं थोड़ा वापस आया, फिर मैंने कहा मुझे कुलपति से मिलना है बेटे, तो उन्होंने कहा वही कुलपति हैं। और कुलपति 41 ईयर ओल्ड, हाफ शर्ट, यंग मैन, और आते ही उन्होंने, आप प्रोफेसर जे.के. जोशी हैं? हम, मैंने कहा सर आपने फ़ोन किया था तो मैं आ गया, मुझे देहरादून जाना था, कोई मीटिंग थी। तो उन्होंने कहा सर आप मेरे साथ लंच कर लीजिए। मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा है सर। तो वहाँ से कहानी आगे को बढ़ती है। अब क्या होता है, मेरा अपना विभाग यानी कि शिक्षा वाला जो था, उसमें सबसे पहले जो मेरे संपर्क में व्यक्ति आया, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उसमें हमारी भाषा में उन ऊंचाइयों तक पहुंच गया वो, और वो हमारे सामने है। मैं चाहूँगा कि मैं उसका नाम ले लूँ। वो हैं डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल जी। ही कुड डू वंडर्स। इसको, अब वो टाइम ऐसा था कि कुलपति से मैंने कहा कि साहब इसको आप नियुक्त कर लीजिए, तो थोड़ा दिक्कत थी। उन्होंने कहा नहीं, तो मैंने कहा इसमें पोटेंशियल है, आई कुड रिकॉग्नाइज इट। राष्ट्रपति पुरस्कार तो बहुत देर में मिला, और ये संभवतः पहला कोर्स है जिसके विद्यार्थियों के लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हैं। अब उसके बाद 2 नाम और आते हैं। एक तो आप बैठी हैं, खड़ी हुई है, मंजरी। इनको जब मेरी इनसे बातचीत हुई तो हम उन ज़माने में क्या कर रहे थे, क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी थी, कोई एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था, बट मेरा और दुर्गेश का ये था कि हम इग्नू के साथ जुड़े हुए थे। तो इनको मैंने कहा कि भाई देखो, ये जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पर हमको स्टडी मटेरियल डेवलप करना पड़ेगा। उसको हम सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग मटेरियल कहते हैं, जो टीचर की एब्सेंस को पूरा करता है। तो वी कुड स्टार्टेड इट डूइंग, और कई लोगों की मदद भी ली। अब बात आई कि प्रोफेसर पाठक ने कहा कि सर ये विश्वविद्यालय बनेगा कैसे। मैंने कहा सर विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रोफेसर्स चाहिए होते हैं, आप ऐसा करिए। मुझे मालूम था कि उनके पास ताकत बहुत थी कुलपति के रूप में। मैंने कहा आप कितने पद हैं आपके पास प्रोफेसर के, तो पता चला 6 पद हैं, और 6 अलग अलग विधाओं में हैं। तो मैंने कहा आप 6 भाई पहले प्रोफेसर नियुक्त कर दीजिए। उन्होंने कहा सर पर आएगा कौन। हाँ, मैंने कहा ये बात तो है, क्योंकि प्रोफेसर का मतलब ये है कि वो किसी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हो और लंबा एक्सपीरियंस हो, या फिर वो प्रोफेसर हो। पर एक ऐसे व्यक्ति को हम किस आधार पर लाएंगे यहाँ, क्या देंगे हम उसको। तो मैंने कहा कुछ करते हैं। मैंने कहा इतना तो मेरा थोड़ा है कि मैं, आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं।
सजीले इसलिए हैं, सुदर्शन हैं, और इसके अलावा हमारे वहाँ सज आती है जिनसे, वो हैं आप। आपका बहुत स्वागत है विश्वविद्यालय में। हमारे आज के कार्यक्रम के सभा अध्यक्ष जी, माननीय कुलपति जी, और कुलपति जी की गति आप लोगों ने देख ही ली होगी 3 महीने में, तो हम बहुत ही अभिभूत हैं आपकी गति से। और ये क्षेत्र जो पूरा का पूरा विकसित हुआ है, माननीय मंत्री जी इसलिए भी महत्वपूर्ण है, देखिए उनके पास वन है और उत्तराखंड राज्य 72% वनाच्छादित है, पर्यावरण है, उसके बगैर काम क्या चलना है, भाषा जो हमने बोलनी है उसके मंत्री वही हैं, तो सब कुछ उन्हीं के पास है, ये मान के चलिए। तो और जिस क्षेत्र में है, जो यहाँ के बहुत ही सम्मानित विधायक हैं डॉक्टर बिष्ट, उनको क्योंकि वो खुद स्वयं अपने आप में शिक्षा से और उनकी बड़ी रुचि रही है, ऐसे हमारे विधायक हैं। और हमारे जो मैं अभी कह रहा था माननीय कुलपति जी से और माननीय मंत्री जी से कि 2 ऐसे विशिष्ट, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कह पा रहा हूँ माननीय मंत्री जी, आपको ध्यान होगा वर्ष 2004 की बात है, ओपन यूनिवर्सिटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात होती थी, और ये स्टूल दे दिया गया, अब ज़्यादा ठीक चल रहा है मामला। तिवारी जी का जो पुराना वाला भवन था, उसका जो कक्ष में इसी तरह का राज्य स्थापना दिवस का 9 नवंबर 2005 का संभवतः समय था। 31 तारीख को एक घोषणा हो गई थी, नोटिफिकेशन हो गया था। तिवारी जी और इंद्र हृदय जी तो 2 मंच पे थे। यहाँ हम लोग भी पीछे से, मैं और गोविंद कपटियाल जी और मेरे साथ थपड़ियाल जी थे। तो ये घोषणा हुई कि मुक्त विश्वविद्यालय का, पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई। तिवारी जी ने कहा कि मैं चीन गया, कई चीज़ें हुई, बड़ा महत्वपूर्ण है, और क्योंकि राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार करती है, तो उन्होंने वो तिवारी जी को उसमें, जो IIT रुड़की के थे मेटलर्जी के, उनको उसमें नियुक्ति हुई। इसी तरह से मुक्त विश्वविद्यालय की घोषणा हुई। और ये था कि उस समय हमारे जो इग्नो के थे प्रोफेसर हसन साहब, तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर हसन साहब को नियुक्त किया जाता है। तो मैं क्योंकि उसमें था और मुझे ये सौभाग्य मिला था कि जिस समय कि विश्वविद्यालय होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जैसे प्रोफेसर JK जोशी जी ने कहा कि राज्य में विश्वविद्यालय होना चाहिए नहीं होना चाहिए। रामचंद्रन साहब सेक्रेटरी हुआ करते थे हायर एजुकेशन के, ये था कि अगर हम इससे कन्विंस हुए तो होगा। और क्योंकि मैं इग्नो से जुड़ा था वर्ष 1994 से, तो मुझे कहा गया कि आप इसका प्रेजेंटेशन दीजिए। तो इसके बाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लेकिन ये 2005 नोटिफिकेशन आया, लेकिन 2010 में बिल्कुल ठीक प्रोफेसर शुक्ल और प्रोफेसर JK जोशी, आपने कहा कि हैड देयर नॉट बीन प्रोफेसर पाठक उस समय, अगर 2010 और कमाल का समय था। आप सोचिए कि 21वीं सदी का ये जो विश्वविद्यालय है, कई बार कन्फ्यूजन होता है और कि क्या है, किस तरह से है, क्योंकि जो हम ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करते हैं उसमें और ODL में बहुत फ़र्क है। ये 3rd मिलेनियम का 21st सेंचुरी का एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए समय की आवश्यकता के हिसाब से, क्योंकि ये बिल्डिंग्स और इसका नहीं है, ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, ये बिल्कुल अलग है। और दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी के समय में कोई राह दिखा सकता है तो ये बिल्कुल ODL सिस्टम है, या आप मान के चलिए यही वे फॉरवर्ड है। तो इस समय उस समय की बात होना और 2010 ऑनवर्ड्स में पकड़ना, और हम लोगों को भी पकड़ के ये वाला हुआ कि इसको स्थापित करना है। और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह से जो लोग लगे हैं, मेरे लिए बड़ा भावपूर्ण क्षण भी है। यहाँ प्रोफेसर पोखरिया हैं, बटरोही साहब हैं, इतने लोग हैं, सब सयाने लोग हैं। हम लोगों को कन्वेंशनल सिस्टम में समझ में नहीं आता। मैं तो क्योंकि इग्नो से रहा हूँ तो मैं जानता हूँ, वरना कई बार लगता है कि यार ये ओपन तो वी ऑलवेज लुक डाउन अपॉन, कि अरे ये क्या है, और ODL की बात कर रहे हैं, ये तो करस्पॉन्डेंस है काइंड ऑफ। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस समय में एक बड़ी सुंदर पुस्तक है, स्टैनफोर्ड के 2 प्रोफेसर हैं, एक नॉलेज कैपिटल ऑफ नेशंस है, जैसे जो वेल्थ ऑफ नेशंस है एडम स्मिथ की, ऐसी नॉलेज कैपिटल ऑफ स्टैनफोर्ड प्रोफेसर मीन्स इट्स अ सीरियस थिंग। तो आप इसको देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो यह है कि अगर नॉलेज कैपिटल बनानी है तो हमको ODL मजबूत करना होगा, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी इंक्लूडिंग, क्योंकि अल्टीमेटली इट यूजेस टेक्नोलॉजी।
पर्सनलाइज्ड लर्निंग, कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कौन कौन किस किस तरह से क्या समझ रहा है, कितना उसकी लर्निंग कर्व है, ये बात सिर्फ ODL के थ्रू पकड़ी जा सकती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसने लगातार प्रगति की है, लगातार आगे बढ़ा है और 20 वर्ष का कमाल का समय है। मैं अंतिम बात कह रहा हूँ, आपने क्योंकि भाषा से पूरा का पूरा हुआ, 2 दिन का ये सम्मेलन भी हुआ, हम एक काम कर सकते हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आपको अचरज होगा, ये यूनिवर्सिटी में इस बात को कह सकता हूँ, बीइंग द सीनियर मोस्ट प्रोफेसर नॉट ओनली आउट हेयर इन उत्तराखंड, नॉर्दर्न में भी जितने हम लोग हैं लगभग 37 वर्षों से, टेक्नोलॉजी में कमाल का है, गढ़ है। हम AI बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित कर सकते हैं और मिलियंस ऑफ जो हमारे पास शब्द हैं, जो हमारे पास कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, उसका हम सुंदर सा बढ़िया ट्रेन करके एक सिस्टम बना सकते हैं। ये कार्य आप मुक्त विश्वविद्यालय को दीजिए, हम सब लोग इसमें मदद करेंगे, ये कमाल का हो सकता है। मैं ये वाला कह रहा हूँ, ये दुनिया के लिए मॉडल हो जाएगा कि AI बेस्ड, यानी बच्चे जो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जो बात, और हम लोग इसमें लगातार सहयोग करेंगे, तो क्योंकि भाषा के आप माननीय मंत्री हैं, तो इसलिए हम इसको वी कैन टेक इट फॉरवर्ड, जितनी पूरी की पूरी बातें हैं। और ये एक चीज़ फिर से, आपका विभाग इसलिए महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम भूमि का चयन कर रहे थे। आचार्य शुक्ल ने कहा कि हमारे पास भूमि नहीं थी, तो एक कार्य मुझे दिया गया उस ज़माने में, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि किसने भूमि का कार्य किया, पराग धकाते जी ने अब आप कह सकते हैं 25 एकड़ हमको चाहिए थी, और दिल्ली जाके जो हम लोगों ने कार्य किया वो मुझे दिया गया। हरीश जोशी जी यहाँ बैठे हैं, तो लेकिन यहाँ जो काम थे उसमें पराग धकाते जी ने इस काम को किया। इसके लिए अभी और भूमि की आवश्यकता है, और फॉरेस्ट लैंड है। आप यहाँ हैं फिर से, और हम मुक्त विश्वविद्यालय में हैं, तो वो मुक्तता सा विद्या या विमुक्त ये करके कुछ आप और ज़मीन भी दे दीजिए, कुछ आप इस तरह का कर दीजिए। विश्वविद्यालय के कमाल के जो 20 वर्ष हैं, वी विल टेक इट फॉरवर्ड। और वैसे भी कहते हैं ना, वो 20 साल वाला तो गबरू जवान हो गया है, तो वी विल टेक इट फॉरवर्ड। बहुत सी चीज़ें करने के लिए है, आगे इसको बढ़ाएंगे। बहुत 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 आप सभी को बधाई, धन्यवाद। भारत माता की। सब लोग थक गए मुझे लगता है, मगर फिर भी अभी थोड़ी देर जोश और बना के रखा है। भारत माता की। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के आज स्थापना दिवस समारोह में हम सब के बीच में प्रदेश के यशस्वी काबीना मंत्री और जो भी अलंकार अभी दुर्गेश जी ने लगाए, उन सबको खुद से संबद्ध करते हुए, उनसे संबद्ध करते हुए खुद को कि बहुत ही जो उनने कहा उसके अलावा इंटेलिजेंट मंत्री भी, समझने वाले, ऐसे आदरणीय सुबोध उनियाल जी कार्यक्रम के अध्यक्ष, और विश्वविद्यालय के मैं तो नवनियुक्त ही कहूँगा, आपके वीसी बनने के बाद पहली बार विश्वविद्यालय में आया हूँ, और इन थोड़े ही दिनों में आपने विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए हैं वो सब हमारे संज्ञान में हैं, और निरंतर आपके प्रयास इसी प्रकार आगे बढ़ें, विश्वविद्यालय आगे बढ़े, उन्नति करे, तरक्की करे। तो ऐसे हमारे कुलपति जी प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी, हमारे बीच में जिन विशिष्ट जनों का आज आगमन हुआ है, ऐसे प्रोफेसर PD पंजी, प्रोफेसर HP शुक्ला जी, प्रोफेसर JK जोशी जी, प्रोफेसर दुर्गेश पंजी जिनको अभी आपने सुना, और डॉक्टर खेमराज भट्ट जी, इस विद्यालय से ही जुड़े हुए डॉक्टर राजेंद्र केड़ा जी और डॉक्टर कुमार मंगलम जी, सामने बहुत विशिष्ट लोग बैठे हैं, हमारे साथी सहयोगी और पूर्व में नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
महेंद्र सिंह अधिकारी जी हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोई हैं जिन्होंने मुझे नैनीताल में पढ़ाया है, आपको याद नहीं होगा। कुंभगढ़ का यह अंक विमोचित हुआ और अब हम फिर से मंच की ओर चलते हैं और हमारे मुख्य अतिथि माननीय भाषा, वन, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा, संसदीय कार्य एवं निर्वाचन मंत्री उत्तराखंड सरकार श्री सुबोध उनियाल जी को मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय से आग्रह है कि वो मंच पर आएं और अपना वक्तव्य दें बहुत आदर और सम्मान के साथ। सर। धन्यवाद डॉक्टर कुमार मंगलम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज मुक्त विश्वविद्यालय के 20 वर्ष पूरा होने के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और नीचे रहने की आवाज़ आ नहीं रही क्या? आवाज़ आ रही है यार, नीचे ऊपर मत लगाओ फिर लाउड करेगी, इको हो रहा है। और 1986 से मेरे परिचित, 1986 से जिनका मेरा संबंध रहा है से प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हमारे साथी सम्मानित डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, यहाँ पर विराजित प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी, प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही जी, सम्मानित हयात सिंह रावत जी, सम्मानित महावीर रवाल्टा जी, सम्मानित बल्ली सिंह चीमा जी, श्री दामोदर जोशी देवांशु जी, हमारे यूकॉस के डायरेक्टर डीजी और पूर्व में यहाँ भी रहे आप दुर्गेश पंत जी, सम्मानित दुर्गेश पंत जी, सम्मानित प्रोफेसर जेके जोशी साहब, सम्मानित प्रोफेसर एचपी शुक्ला जी, सम्मानित प्रोफेसर पीडी पंत साहब और विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर खेमराज भट्ट जी, डॉक्टर राजेंद्र कैड़ा जी, हमारे साथी महेंद्र अधिकारी जी, राकेश रयाल जी, दीवान डोगरा जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे कुमार मंगलम जी, सम्मानित सभी यहाँ पर बैठे हुए शिक्षाविद और साथियों, मुक्त विश्वविद्यालय की ज्ञान की गंगा बहाने की, नए नए नवाचार पे काम करने की एक प्रेरणादायी यात्रा 20 वर्ष की पूरी हुई। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जैसे मैं सुन रहा था कि 20 वर्ष की यात्रा में 0 पॉइंट से उठकर आज देश विदेश के तकरीबन 80,000 बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, 4,000 बच्चों से शुरू हुई यात्रा 20 वर्षों में 20 गुना बढ़ी, 4,000 से 80,000। ये इसके लिए भी आपको बधाई है, लेकिन ये एक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी का एहसास भी है कि ये जो गति है बढ़ने की, ये इसी तरह बरकरार रहे, क्योंकि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है उस वैसे वैसे जब डबल करना हो तो वो उतना वॉल्यूम और बढ़ जाता है। 4,000 से 8,000 में आप 4,000 बढ़े, अब 80,000 से दुगना करने में आपको 80,000 की आवश्यकता पड़ेगी। प्रणाम करता हूं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय भाषा मंत्री जी सुबोध उनियाल साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, इस विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण स्तंभ प्रोफेसर एचपी शुक्ल साहब, प्रोफेसर जेके जोशी साहब, प्रोफेसर
पीडी पंत साहब और हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय दुर्गेश पंत जी, मंच पर उपस्थित हमारे कुलसचिव, सम्मुख उपस्थित हमारे अनेक मित्र, आप सबका बहुत स्वागत। इस विश्वविद्यालय के 20वें स्थापना दिवस पर हम सब लोग एकत्रित हुए और हमें आप वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मिला। कई मित्रों की कई तरह की यहाँ से कल से अब तक शुभकामनाएं मिली। कई लोगों ने भाषा और भाषा प्रयोग को लेकर हमें नए सुझाव दिए। हिंदी विभाग के साथियों शशांक शुक्ल, राजेंद्र कैड़ा, अनिल कार्की, कुमार मंगलम, पुष्पा बुर्ला कोटी और सभी शिक्षक साथियों ने मिलकर हमारे इस विभाग के निदेशक प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पांडे साहब के निर्देशन में इस पूरे कार्यक्रम को संजोया। मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर था कि हम इस 20वें वर्ष में, जब विश्वविद्यालय भौतिक रूप में अपने संसाधनों के साथ साथ बौद्धिक क्षमता के साथ पूरी दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है, तो ऐसे अवसर पर हमारे बीच हमारे जो भी चाहे पुरातन छात्र हैं या पुरातन विद्यार्थी हैं या हमारे पुराने शिक्षक हैं, हमारे बीच हमारे क्षेत्र के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं, भाषाविद हैं, आप सब ने उपस्थिति दी। इससे ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ने के लिए आपके जो दिशा निर्देश हैं, जो मार्गदर्शन है, उस पर आगे बढ़ेगा। इस वर्ष तक हम 14 विद्या शाखाएँ हैं और जल्दी संभावना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का 15वां स्कूल हमारे यहाँ बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और उसकी तैयारी हमारे निदेशक प्रोफेसर पीडी पंत साहब के निर्देशन में चल रही है और मैं समझता हूँ जल्दी ही हम लोग उसी प्रकार कौशल विकास के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की NCVT की मान्यता मिलने के बाद पाठ्यक्रम शुरू कर चुके हैं। जैसे अभी माननीय मंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जैसे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बना होम स्टे मैनेजर, इस साल हम लोग पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जनवरी 2026 से, और ये इसके बहाने हम लोग उत्तराखंड में रोजगार के सृजन की भी बात करेंगे। जो प्रशिक्षित लोग हैं उन प्रशिक्षितों को नौकरी तक भी पहुंचाएंगे और जो पहले से ही शिक्षित हैं लेकिन उनको उपाधियों की ज़रूरत है, उनको उपाधियों तक पहुंचाएंगे। और मेरे लिए ये अच्छी बात थी कि ऐसे अवसर जी 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 भाषाओं को बच्चों को सिखाने का काम भी कर रहे हैं ताकि बच्चे, क्योंकि आज जिस तरह पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डेली अपडेट हो रही है। आपको रोज ही, जब आप बात कर रहे थे शुक्ला आपने कहा था, जोशी जी ने कहा था कि रोज अपडेट होने की आवश्यकता है। तो आज तो वकील को भी रोज अपडेट होना है, डॉक्टर को भी होना है, इंजीनियर्स को भी होना है। अगर अपडेटेड नहीं होंगे तो अल्टीमेटली बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो हम लोगों ने इसलिए कि हमारे बच्चों को रोजगार देश दुनिया में मिले, एक हमने टेक्निकल एजुकेशन में, मैंने आपसे कहा, इंग्लिश, जर्मन और स्पेनिश 3 भाषाओं की हमने शुरुआत की है कि बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को अब्रॉड भी उनको जाने की संभावना बने। इसके अलावा जो हमारे यहाँ लगातार कार्यक्रम चल रहे थे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन जो आज इमर्जिंग हमारे वो हैं, इसके बारे में ध्यान नहीं था। हमने पिछले 3 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, रोबोटिक इंजीनियरिंग और आपका गेमिंग एनिमेशन, इस तरह 10 नई स्ट्रीम प्रारंभ की ताकि हमारे बच्चे इनके माध्यम से आगे बढ़े। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज जरूरत थी इनोवेशंस की है। नियम कानून पर चल करके हम अपने जो प्रेडिसर है उसी जैसा काम कर लेंगे, लेकिन अपने प्रेडिसर से बहुत ज़्यादा काम करने की भावना होगी तो निश्चित रूप से तभी हम कुछ कर पाएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बीच में टोकने का काम किया। धन्यवाद। नहीं, आपने मेरी बात पूरी की, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। तो मेरा कहना यही है कि हम चूँकि NCVT से अब मान्यता प्राप्त हो गए हैं तो जल्दी ही कौशल विकास के पाठ्यक्रमों की तरफ हम जाएंगे और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय प्रौद्योगिकी मंत्री जी, आप सबका सहयोग हमें चाहिए ताकि हम अपने राज्य के तमाम जिलों में कौशल विकास के केंद्रों को न केवल पुनर्गठित करें, सुसज्जित करें, बल्कि उनके माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा करें उत्तराखंड में, जो बहुत ज़रूरी है। एक विशेष बात जो हमारी भारत सरकार की योजना का हिस्सा है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा के पाठ्यक्रमों पर अपने को लाएं।
हमारे विश्वविद्यालय में 26 पाठ्यक्रमों का निर्माण भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ चल रहा है। इसके इकाई लेखन हो रहे हैं और जल्दी ही हम ये भारतीय ज्ञान परंपरा का भी पाठ्यक्रम लाने वाले उत्तराखंड के पहले विश्वविद्यालय बनने वाले हैं और 15वां स्कूल इसका बनेगा। तो ये एक योजना हमारे पूर्ववर्ती साथियों ने, हमारे सभी शिक्षक साथियों ने मिलकर बनाई है और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तेज़ी से काम करेंगे इस वर्ष में। हम जानते हैं उत्तराखंड का जो सकल नामांकन अनुपात GR जिसे कहते हैं, उसको बढ़ाने में जो 50% तक पहुंचने का लक्ष्य है, उसमें हमारा विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। आप सबको ये जान के खुशी होगी कि जनवरी के लगभग 31,000 के नामांकन और इस समय के 48,000 नामांकन और उसमें अगर हम मूक्स के नामांकन जोड़ दें तो हम 1,20,000 एक वर्ष के विद्यार्थियों को लगभग अपने साथ जोड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा उपलब्धि है और इस उपलब्धि में आप जो सब लोग सम्मुख बैठे हैं, जो मंच पर हैं, आप सबकी मदद से, आप सबकी प्रेरणा से हुआ है। तो हम सब लोग मिलकर इस संख्या को आगामी वर्षों में और बेहतर बढ़ाएंगे। एक और विशेष काम हुआ है माननीय मंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। इस वर्ष हम लोगों ने बंगाल रेजिमेंट के बंगाल जो इंजीनियरिंग है रुड़की में, उसके साथ MOU किया है कि हम सेना के जवानों के साथ भी केंद्र बना रहे हैं। जल्दी हम गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट के साथ, BSF के साथ, हमारे जो अन्य इस तरह के दस्ते हैं सैनिक और पुलिस के, उनके लिए भी विशेष प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने वाले हैं। इसके निर्देश हमें माननीय हमारे कुलाधिपति राज्यपाल जी से भी हैं और हम लोग खुद भी ये चाहते हैं कि वे प्रशिक्षित युवा जो हमारे सेना में, चाहे वो 4 वर्ष की सेवा के बाद अपनी सेवा पूर्ण करके लौटेंगे अग्निवीर, या उससे पहले भी जो 16 या 18 वर्ष और 20 वर्ष में लौटते थे, उनको हम दक्षता के नए पाठ्यक्रम देंगे ताकि वो रिटायर होने के बाद बेहतर शिक्षा की तरफ जाएं और बेहतर उपाधि प्राप्त करके अपना जीवन सफल करें। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, समय की सीमितता है और अध्यक्षीय उद्बोधन हो चुका है एक तरह से माननीय मंत्री जी का। मुझे तो उनकी उपस्थिति के लिए उनको धन्यवाद करना है, माननीय विधायक जी की उपस्थिति के लिए उनको धन्यवाद करना है और आप सबको धन्यवाद करना है जिन्होंने 20 वर्षों में उत्तराखंड के सपने को आकार देने के लिए अपनी मदद की, और उन अपने अतिथियों को धन्यवाद करना है जो यहाँ आए कल से, और कोई कमी या कोई कठिनाई रही होगी तो उसके लिए भी उन्होंने हमें कोई शिकायत नहीं की, बल्कि हम लोगों के छोटे बड़े काम की बड़ी सराहना की। अपने वरिष्ठ जनों का, विशेष तौर पर प्रोफेसर शुक्ला, प्रोफेसर जोशी जो मंच पर हैं, उनका बहुत आभार कि उन्होंने हमारी निवेदन को सहृदयता से स्वीकार किया। और ये विश्वविद्यालय अगले वर्ष जब मिलेगा इसी तरह से 31 अक्टूबर को कुछ नई उपलब्धियों के साथ और कुछ नई सफलताओं के साथ हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे और फिर लक्ष्य बनाएंगे कि उसके बाद अगले वर्ष हमें कहाँ पहुँचना है और अगले 10 वर्ष में सन 2047 तक 100 वर्ष की जो हमारी आज़ादी होगी तब तक उत्तराखंड कहाँ होगा, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ आप सबकी उपस्थिति के लिए। चूँकि नाम लेने में बहुत समय लगेगा, इसलिए मैं आप सबको कहूँगा कि आप सब इस उद्बोधन में अपने को सामूहिक रूप पर सम्मिलित पाएंगे और मुझे भविष्य में भी, आगामी वर्ष में और आगामी वर्षों में आपका पूरा सहयोग मिलेगा ताकि हम तेज़ी से विश्वविद्यालय की गतिविधियों को जन अपेक्षा के साथ और सरकार की अपेक्षा के साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं सीधे धन्यवाद ज्ञापन के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 20 वर्ष के इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर नवीन चंद लोहनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक विजन से इतना बड़ा कार्यक्रम कराया। कल आपने भाषा का जो, उत्तराखंड की जो भाषा का जो कार्यक्रम कराया, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून के उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जो आपने कार्यक्रम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुबोध उनियाल जी, माननीय मंत्री भाषा, वन एवं पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, संसदीय कार्य, निर्वाचन, सर आपकी आज गरिमामयी उपस्थिति के लिए और विश्वविद्यालय को जो आपने संदेश दिया है, विश्वविद्यालय के
कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनके लिए आपने जो आशीर्वाद दिया है, आशीर्वचन दिया है, मैं उसके लिए आपका समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से आभारी हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कार्यक्रम में लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक जी डॉक्टर MS बिस जी, आपकी उपस्थिति, आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस विश्वविद्यालय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि आप यहाँ के हमारी छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं, समस्याएं, उनके समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व डीन, डायरेक्टर प्रोफेसर SP शुक्ल जी हमारे पूर्व VC भी रहे हैं, प्रोफेसर PD पंत जी, प्रोफेसर गिरजा पांडे जी, प्रोफेसर रयाल जी, प्रोफेसर परसवाण जी और हमारे तमाम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, विश्वविद्यालय के डायरेक्टर, विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, विश्वविद्यालय के सह प्राध्यापकगण, विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापकगण, विश्वविद्यालय के कर्मचारी, विश्वविद्यालय के अधिकारी, सहायक कुल सचिव, हमारे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक श्री SP सिंह साहब, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए, गरिमामयी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित श्री देव सिंह पोखरिया जी, प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी, प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह बटरोही जी, हयात सिंह रावत जी, महावीर रवाल्टा जी, श्री बल्ली सिंह चीमा जी, दामोदर जोशी जी, देवांशु जी और तमाम जितने लोग हैं, जो लोग को मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन लोगों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनने इस पुस्तक मेले में विश्वविद्यालय में आकर अपना समय दिया और अपनी किताबों की प्रदर्शनी लगाई। उन लोगों के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारी पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर रश्मि पंत जी हैं और पूर्व वित्त नियंत्रक, उन सभी लोगों का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि जिन लोगों ने इस 20 वर्ष की विकास यात्रा में, 20 वर्ष की यात्रा में जितना आपने काम किया है, विश्वविद्यालय को आज इस ऊंचाई पर लेके गए हैं 20 वर्ष में, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वविद्यालय में हमारे जितने भी पूर्व कुलपति हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी है। ये बहुत बड़ा संयोग है हमारे विश्वविद्यालय के। हम एक लौह पुरुष की तरफ से, एक लौह पुरुष जैसे इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। हम लोग, ये तो 20 वर्ष की विकास यात्रा है, 100 वर्षों में हम कहाँ होंगे, हमारी पीढ़ियां याद करेंगी कि हमने विश्वविद्यालय को क्या दिया और क्या लिया। पुनः सभी लोगों का समय कम है और मैं हार्दिक रूप से फिर तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम। नमस्कार।